हे एवरीवन, आई एम तमन्ना। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने लिनक्स के बारे में काफी कुछ जाना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिनक्स की ब्रीफ हिस्ट्री क्या थी, लिनक्स कर्नल किसे कहते हैं और लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस कौन-कौन सी हैं। लेकिन ये सब तो सिर्फ थ्योरी थी। लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह प्रैक्टिकल करने में मजे आते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब से हम लिनक्स को प्रैक्टिकली ही सीखेंगे। लेकिन जिस सवाल पर आकर काफी बच्चे रुक जाते हैं वो ये है कि हम लिनक्स को अपने विंडोज या मैक ओएस वाले सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें। क्या हमें हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम रिमूव करना होगा या एक नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा या कोई और रास्ता भी है? तो चलिए जानते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम सेफ साइड ही चुनेंगे। हम अपने एग्जिस्टिंग कंप्यूटर के अंदर ही एक अलग से लिनक्स कंप्यूटर बनाएंगे, जिसके लिए हम वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे। अभी मान लीजिए कि आपने वर्चुअल मशीन यूज नहीं की, अपनी एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही डायरेक्टली लिनक्स से रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा? ऐसा करने पर, जो कि अभी आप बिगिनर, आपसे गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे और आपकी एक छोटी सी गलती भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए हम बिना अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को छेड़े उस पर एक अलग से नया सिस्टम बनाएंगे। इस वर्चुअल मशीन के अंदर हम जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर चाहे हम सिस्टम सेटिंग्स बदलें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें या कोई गलतियां करें, हमारा ओरिजिनल सिस्टम बिल्कुल सेफ रहेगा। और इसी सेफ प्रैक्टिस एनवायरनमेंट को हम लिनक्स लैब बोलते हैं। इस कोर्स में हम ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को अपना बेस मानकर उसी पर अपनी वर्चुअल मशीन एस्टेब्लिश करेंगे। वर्चुअल बॉक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके एग्जिस्टिंग कंप्यूटर के अंदर एक अलग से कंप्यूटर बना देता है, यानी एक ही लैपटॉप दो अलग अलग कंप्यूटर्स की तरह काम करेगा। एक पर हम लिनक्स यूज करेंगे तो दूसरे पर हमारा विंडोज अवेलेबल होगा। वर्चुअल मशीनें बनाने के लिए और भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जैसे VMware, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी और क्लाउड्स प्लेटफॉर्म। पर हम ओरेकल वर्चुअल बॉक्स से यूज करेंगे क्योंकि ये फ्री है। विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स ये सभी पर अवेलेबल है। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है और ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट चॉइस है। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर और डाउनलोड करते हैं अपना ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगी कि हमेशा सॉफ्टवेयर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। इससे हमें लेटेस्ट और ट्रस्टेड वर्जन्स मिलते हैं। अभी आपको एक वेब ब्राउज़र पर जाकर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स सर्च करना है। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के लिए हमें वर्चुअलाइजेशन नाम की एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए। आजकल के लगभग सभी मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये फीचर अवेलेबल होता है। यहाँ फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स और सोलारिस के लिए भी वर्चुअल बॉक्स मिल जाता है। हम विंडोज होस्ट पर क्लिक करेंगे। अभी साइड में डाउनलोड्स बार पर आपको डाउनलोडेड मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे एक्सटेंड करेंगे। अगर विंडोज आपसे एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन मांगे तो ये नॉर्मल है, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स को सिस्टम में इंस्टॉल होने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स की ज़रूरत होती है। रिमेंबर, हम हमेशा इंस्टॉलर इंस्टॉल करते हैं और वही हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है। अभी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसे आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट। द नेक्स्ट इंस्टॉलेशन के दौरान इंटरनेट कुछ सेकंड्स के लिए डिस्कनेक्ट हो सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो टेंशन मत लेना। अभी आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा।
स्टार्ट ओरेकल वर्चुअल बॉक्स आफ्टर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन सेलेक्टेड है तो उसके तुरंत बाद आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स खुल जाएगा। अभी लास्ट में इस प्रोसेस को फिनिश पर क्लिक करके ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन बायोस या UEFI सेटिंग्स में डिसेबल्ड है तो वर्चुअल बॉक्स प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ऐसा सिचुएशन के लिए मैंने एपिसोड के कमेंट बॉक्स में वर्चुअलाइजेशन इनेबल करने के गाइड्स पिन कर दिए हैं। अब जो कि हम अपनी पूरी सीरीज में उबंटू यूज करने वाले हैं तो चलिए उसे इंस्टॉल करते हैं। अब उबंटू डाउनलोड करते हैं। एक टर्म समझने जरूरी है, ISO फाइल। जैसे एक सेटअप फाइल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है वैसे ही ISO फाइल पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए यूज होती है। यहाँ से हम उबंटू का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे। यहाँ LTS का मतलब लेटेस्ट होता है, जो कि ये फाइल साइज में बड़ी होती है इसलिए इसे डाउनलोड होने में कुछ टाइम लग सकता है, जो आपके इंटरनेट स्पीड पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास वाईफाई है तो ठीक है, वरना आप अपने मोबाइल डाटा में 6 GB का रिचार्ज करवा लीजिए।